सचिन पायलट युवा है, हनुमान बेनीवाल राजनीति करते आ रहे हैं, उनको लेकर क्या मानना है आपका? नहीं, वो अपनी अपनी पार्टी का जो भी है उनका कर रहे हैं, अपना इंडिविजुअली कर रहे हैं। मतलब सज़ा हो गई, बट उसके लिए कोई आपको इन्वेस्टिगेशन तो करना पड़ेगा। जांच नहीं करवा रही सरकार। कांग्रेस और बीजेपी के दोनों की सरकारों में हो रहा है, यानी इनकी मंशा बिल्कुल नहीं है। अनशन किया, उसमें कामयाबी हासिल हुई। आप अनशन पे बैठते हैं, आप आंदोलन करते हैं, सरकार थोड़ा सा पीछे खिसकती है, फिर तैयार हो जाती है। तो ये कांग्रेस राजस्थान में और बीजेपी की दोनों की सरकारों में लगातार चलता आ रहा है। देश में या सरकारें कुछ गलत करती हैं तो एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, फोर्स में रह के आप आवाज़ नहीं उठा सकते। तो अभी हमारे साथ विकास जाकर जी है, जो कि पूर्व असिस्टेंट कमांडेंट रह चुके हैं। इन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया था पहले, और इन्होंने आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं कि क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के पीछे, और आपने पहले भी अनशन कर रखा है रीड पेपर को लेकर, कई मुद्दों को लेकर। तो क्या वजह है कि आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है? इस पूरे संघर्ष के दौरान मैं जब 2022 में, हम फरवरी में 14 फरवरी को हमने विधानसभा घेराव किया था राजस्थान में भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मामलों में, तो 21 साथियों को अरेस्ट करके सेंट्रल जेल में सरकार ने ठूंस दिया था। तो उस समय जब युवा साथी थे वो बाहर आए और उन्होंने पूछा, सर मतलब ये कैसे ठीक होगा, लोग क्यों नहीं जाग रहे, इतना क्यों, मतलब घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहे। तो मैंने इनसे यही कहा था कि थोड़ा सा वक्त और रुक जाओ, सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप देखिए कि लगातार ये जो भ्रष्टाचार और पेपर लीक वाले मामले जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। सरकार मतलब सज़ा हो गई, बट उसके लिए कोई आपको इन्वेस्टिगेशन तो करना पड़ेगा। जांच नहीं करवा रही सरकार, अपने खास लोगों को बचा रही है। और ये कांग्रेस और बीजेपी के दोनों की सरकारों में हो रहा है, यानी इनकी मंशा बिल्कुल नहीं है। अनशन किया, उसमें कामयाबी हासिल हुई, आंदोलन किया, पर क्या हर पेपर लीक पे या हर कोई भ्रष्टाचार पे, चाहे खनन का भ्रष्टाचार हो, कोई भ्रष्टाचार हो, उस पर आप अनशन पे बैठते हैं, आप आंदोलन करते हैं, सरकार थोड़ा सा पीछे खिसकती है, फिर तैयार हो जाती है। तो ये कांग्रेस राजस्थान में और बीजेपी की दोनों की सरकारों में लगातार चलता आ रहा है। जब तक जनता को तीसरा विकल्प नहीं मिलेगा, जो स्वच्छ राजनीति करना चाहती है, जिसकी नीयत अच्छी हो, तब तक ये सिस्टम नहीं सुधरने वाला। ये मैंने महसूस किया, उसके बाद ही मैंने निर्णय लिया। आप सीआरपीएफ के जवान थे, आपने अपनी जो ड्यूटी है वो छोड़कर, अगर आप चाहते तो डीआईजी या अपनी और आगे इसमें सेवा दे सकते थे देश के लिए। तो क्या रीज़न था कि आपने वो देश की सेवा का जो मौका मिल रहा था वो छोड़ दिया और आपने राजनीति का दामन थामा है? नहीं, देश सेवा, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन के देश की सेवा कर रहा हूँ। कोई कहता है मैं मुख्यमंत्री बन के देश की सेवा कर रहा हूँ, कोई एमपी बन के बोलता है, और कोई चुनाव नहीं लड़ता वो भी बोलता है। तो राजनीति क्या देश की सेवा का माध्यम नहीं है? और रही बात फोर्स में रह के देश सेवा करने की बात, तो मेरा जितना 9 साल का कार्यकाल रहा, खूब इनकाउंटर हुए, जो दुश्मन थे देश के उनको भी मारा। तो जहाँ पर मुझे जो ड्यूटी मिली उसको मैंने पूरी ईमानदारी से निभाया। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पर एक सिस्टम में रह के मैं काम कर रहा था। जब देश में या सरकारें कुछ गलत करती हैं तो एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, फोर्स में रह के आप आवाज़ नहीं उठा सकते, आप बोल नहीं सकते। एक आपकी जो आज़ादी है वो एक सीमित दायरे में रहती है। यहाँ पर आप आकर जो भी कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ आप आवाज़ भी उठा सकते हो और काम भी कर सकते हो। यही सोच कर मैंने। आपने खनन माफिया का उदाहरण दिया कि खनन माफिया का हनुमान बेनीवाल राजस्थान में कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और पेपर लीक का कहा तो सचिन पायलट कुछ महीनों पहले सड़क पे नज़र आ रहे थे पेपर लीक का मुद्दा लेकर। वो दोनों सचिन पायलट युवा है, हनुमान बेनीवाल राजनीति करते आ रहे हैं, उनको लेकर क्या मानना है आपका? नहीं, वो अपनी अपनी पार्टी का जो भी है उनका कर रहे हैं, अपना इंडिविजुअली कर रहे हैं, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। वो उनकी पार्टी या उनका जो है निजी जो उनके आंदोलन है। तो पर यह है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी आंदोलन करते हैं, जो भी हमारे नेता हैं या जो भी हमारे पार्टी के जो बड़े लोग हैं, भ्रष्टाचार या गलत जो हो रहा है उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो उसमें बुराई नहीं होनी चाहिए, अच्छा ही है जो भी करें। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी के आप चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे? नहीं, चुनाव का निर्णय मेरा नहीं हो सकता, ये पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी जो काम बोलेगी वो मैं करूँगा। तो ये हमारे साथ थे विकास जाखड़ जी। इन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ने का मैं डिसाइड नहीं करूँगा, जो पार्टी है वो डिसाइड करेगी मैं चुनाव लड़ूँ या नहीं। इन्होंने काफ़ी
ऑपरेशन किए हैं, नक्सलियों को मार के गिराया है और अब आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। तो अब देखना होता है कि राजस्थान की राजनीति में आगे की क्या तस्वीर देखने को मिलती है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।